अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है मुजाहिद हुसैन। सबसे पहले तमाम मुसलमानों को गुज़श्ता ईद उल फितर मुबारक हो। और आज बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड के खिलाफ खेला गया 5वां T20 सीरीज का फाइनल जो मैच था वो न्यूजीलैंड ने जीतकर सीरीज को 2-2 से बराबर कर दिया है। और जो चौथा T20 हुआ था उसके लिए मैं वीडियो नहीं बना सका क्योंकि आप सबको मालूम है कि उस T20 मैच में जो है वो मैच हुआ ही नहीं, बारिश की वजह से ओले पड़ गए थे, इस वजह से वो मैच नहीं हुआ। अब बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड का जो 5वां मैच कल खेला गया। जिस तरह से न्यूजीलैंड ने उस मैच में डोमिनेट किया वो देखने के काबिल था। पाकिस्तान ने इतनी ज्यादा मिस्टेक्स, क्रूशियल मोमेंट पे जो मिस्टेक्स पाकिस्तान पहले भी करता रहा है, इस मर्तबा भी वो कर रहा था। और जिस तरह से सेंचुरी कंप्लीट करवाने के लिए 5 से 6 बॉलें और बल्कि 10 बॉलें, मैं इस चीज को कहूंगा कि 10 बॉलें सिंगल लिए गए और मोहम्मद रिजवान को स्ट्राइक देने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया। एक प्रोफेशनल टीम के प्रोफेशनल प्लेयर के लिए जिसने रन पीछे बना रखे हैं, सेंचुरियां बना रखी हैं, वो अपनी सेंचुरी बनाने के लिए इस तरह की चीजें कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि पीएसएल में जब पिंडी में मैचेस हो रहे थे तो 209 एवरेज स्कोर था, उस पिच पे 209 एवरेज स्कोर था। ये तो 193 स्कोर था। इसको चेस करने के लिए तो ज्यादा मुश्किलात भी नहीं होनी चाहिए थी और हुई भी नहीं। इतने आउट होने के बाद भी उन्होंने 100 से ज्यादा की पार्टनरशिप लगा के मैच अपने पास कर लिया नीशम और मार्क चैपमैन ने। तो मार्क चैपमैन ने जो इनिंग खेली वो बहुत ही ज्यादा आउटस्टैंडिंग थी और उनकी लाइफ की सबसे बेस्ट इनिंग थी क्योंकि उन्होंने पहली T20 सेंचुरी बनाई और इस मौके पर फाइनल मैच में बनाना ये बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान को अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। जिस तरह के ब्लंडर्स हम मारते आ रहे हैं पीछे, हमने वही ब्लंडर मारे। हाँ, बेशक लोग ये कहते हैं कि हमारी जो बॉलिंग साइड है वो T20 की बेस्ट बॉलिंग साइड है, दुनिया की बेस्ट बॉलिंग साइड है, लेकिन मैं कहता हूं ये कहना ओवररेटेड हो गया अब, क्योंकि हमारे जो बॉलर्स हैं वो क्रूशियल मूवमेंट पे अगर अपने नर्व्स को कंट्रोल करके अच्छी लाइन ऑफ लेंथ से बॉलिंग नहीं कर सकते तो ये कहां की बेस्ट बॉलिंग है, मुझे समझ नहीं आती इस बात की। अगर मैच की बात करें तो न्यूजीलैंड ने पहले टॉस जीतकर पाकिस्तान को बैटिंग की दावत दी इस पिच पर, जो कि बहुत ही अच्छा फैसला रहा उनके लिए भी। और जो वो पीएसएल में देखते आ रहे थे, इस पिच की कंडीशन बाद में बहुत ज्यादा इजी हो जाती है और बैट जो है बॉल के पर बहुत अच्छा आता है और रन्स बनते हैं, तो उनका ये डिसीजन बहुत अच्छा था। अगर पाकिस्तान की बैटिंग की बात की जाए तो मोहम्मद रिजवान ने अच्छी इनिंग खेली, मुश्किल वक्त में बहुत जबरदस्त इनिंग खेली, लेकिन जो लास्ट में उन्होंने बॉलें जो है वो बीट की है और जो सिंगल्स लेते रह गए वहां पर 10 से 15 रन बन सकते थे। अगर इनकी बात करें तो इन्होंने 62 बॉलों पर 98 रन की शानदार इनिंग खेली जिसमें 4 छक्के और 7 चौके शामिल थे। क्योंकि पाकिस्तान की जो पहली विकेट थी वो 51 रन पर गिरी, जो कि बाबर आजम की विकेट थी। उन्होंने 18 रन बनाए, 19 रन बनाए 18 बॉल पर और 51 रन पर ही दूसरी विकेट मोहम्मद हारिस जो है वो पहली बॉल पर स्वीप मारने के लिए आउट हो गए। मोहम्मद हारिस को सीखना पड़ेगा, ये जो चांस उनको मिल रहे हैं ये आगे जाके उनको चांस नहीं मिलेंगे, उनको ये चांस अवेल करने होंगे। उनको पिच को समझना होगा, उनको देखना होगा कि पिच किस तरह बिहेव कर रही है, बॉल तेज आ रहा है, स्लो आ रहा है, स्पीड पे आ रहा है, किस तरह बॉल आ रहा है। आप स्वीप मार रहे हो, उसके लिए बॉल का तेज होना जरूरी था। उन्होंने बॉल स्लो किया, आपने सीधा कैच पकड़ा दिया, तो बार बार ये चांस नहीं मिलेंगे मोहम्मद हारिस को। इस चीज के लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा, अपना माइंडली तौर पे स्ट्रांग होना पड़ेगा। उसके बाद जो अगले बैट्समैन आए वो आए साइम अयूब, वो भी ईश सऊदी के हाथों कैच आउट हो गए, कोर्ट बिहाइंड हो गए। और मेरे ख्याल में साइम अयूब को भी अपनी गलतियों से सीखना पड़ेगा। 5 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 57 रन बनाए हैं 5 T20 मैचेस में, और उनको लगातार चांस मिला है, किसी मैच में उनको नहीं बिठाया गया। तो साइम अयूब को भी थोड़ा सा गेम अवेयरनेस अपनी अच्छी करनी पड़ेगी अगर टीम में रहना है तो। उसके बाद इफ्तिखार अहमद ने जबरदस्त इनिंग खेली और मोहम्मद रिजवान का साथ दिया और एक अच्छे टोटल की जानिब वो पहुंचे। उसके बाद इमाद वसीम की बात करें तो आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली इमाद वसीम ने, 14 बॉलों पर 31 रन की इनिंग खेली, 1 छक्का और 5 चौके उनकी इनिंग में शामिल थे। और अगर लास्ट में भी वो हिटिंग करते तो मजीद रन भी वो बना सकते थे, लेकिन रिजवान की सेंचुरी के लिए पता नहीं ये क्यों लोग कर रहे थे। एक प्रोफेशनल टीम ऐसे नहीं करती, वो अपनी टीम को जिताने के लिए रन बोर्ड पर लगाती है। तो इस तरह पाकिस्तान ने 193 रन बनाए 5 विकेट्स के नुकसान पर। और अगर उनकी बॉलिंग की बात की जाए तो एडम मिलर ने 4 ओवरों में 31 रन दिए, रविंद्रा ने 2 ओवरों में 29 रन दिए, शिपले ने 3 ओवर में
34 रन दिए। टिकनर जो है वो उन्होंने अच्छी बॉलिंग की, 3 ओवरों में 33 रन देकर 3 खिलाड़ी को आउट किया। ईश सोधी ने 4 ओवरों में सिर्फ 21 रन देकर एक खिलाड़ी को आउट किया। निशम जो है वो थोड़े महंगे साबित हुए, 3 ओवरों में 42 रन दिए। और अगर न्यूजीलैंड की बैटिंग की बात की जाए तो पहले ही ओवर में जो है शाहीन शाह अफरीदी ने 2 खिलाड़ियों को पवेलियन भेज दिया था। उसके बावजूद भी पाकिस्तान जो है रन्स रोकने में नाकाम रहा। अगर पावर प्ले की बात करें तो पहले 6 ओवर में 30 से 35 रन थे और उनके 2 से 3 आउट थे। उसके बाद जो उन्होंने बैटिंग की है चैपमैन ने, वो आउटस्टैंडिंग थी, देखने के काबिल थी। न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन टॉम लैथम शाहीन शाह अफरीदी की पहली बॉल का शिकार हो गए। उसके बाद जो है वो बॉस उन्होंने इमाद वसीम का शिकार है। उन्होंने 13 बॉलों पर 19 रन बनाए। यंग ने जो है वो 4 रन बनाए, वो भी शाहीन शाह अफरीदी का शिकार हुए। मिचेल ने 18 बॉलों पर 15 रन बनाए, वो इमाद वसीम का शिकार हुए। मार्क चैंपियन ने 57 बॉलों पर 104 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग खेली। 4 छक्के और 11 चौकों के साथ उन्होंने अपनी टीम को जीत दिला दी। अगर मैं बात करूं निशम की, तो निशम ने एक अच्छा रोल प्ले किया। उन्होंने 25 बॉलों पर 45 रन की इनिंग खेली, 2 छक्के और 4 चौकों की मदद से, और एक एंड से विकेट रोकी रखी और स्कोर भी बनाए। तो इस तरह न्यूजीलैंड ने बहुत जबरदस्त इनिंग खेल के अपनी टीम को मैच जिता दिया। पाकिस्तान की अगर बॉलिंग की बात की जाए तो शाहीन शाह अफरीदी एक मरतबा फिर जो है एक्सपेंसिव रहे। 4 ओवरों में 48 रन दिए, 2 खिलाड़ी को आउट किया। इमाद वसीम ने 4 ओवरों में 21 रन देकर 2 खिलाड़ी को आउट किया। इमाद वसीम ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। उसके बाद एहसान उल्लाह ने पहले ओवर में 1 रन दिया और उसके बाद 3 ओवर में 38 रन दिए। उन्होंने 4 ओवर में 39 रन दिए और फुल टॉस से कर रहे थे, प्रेशर में नजर आ रहे थे और लग नहीं रहा था कि वो इंटरनेशनल मैच में बॉलिंग कर रहे हैं। पहले ओवर के बाद वो अपनी लाइन ऑफ लेंथ से बिल्कुल हट चुके थे। उसके बाद हारिस रऊफ जो है 4 ओवर में 39 रन दिए, उन्होंने भी अच्छी बॉलिंग नहीं की। शादाब खान 2 ओवरों में 29 रन। शादाब खान ने जो कैच छोड़ा है, उस कैच की वजह से हम मैच हारे और शादाब खान ने पहली दफा कैच नहीं छोड़ा। शादाब खान ने क्रूशियल मोमेंट पर कैच छोड़ने की आदत सी बना लिया। वर्ल्ड कप में भी मैच कैच छोड़ा था, उसकी वजह से हम मैच हारे थे। 2 कैचेस छोड़े थे और आज भी उन्होंने एक मेन मैच में जो है वो कैच छोड़कर जो है पाकिस्तान की हार में जो है वो बहुत ज्यादा किरदार अदा किया। उसके बाद फहीम अशरफ ने एक शायद 2 ओवर में 17 रन दिए और इस तरह न्यूजीलैंड ने ये मैच 4 बॉलें पहले ही खत्म कर दिया। हमें अपनी गलतियों से सीखना जरूर चाहिए, लेकिन जो ब्लंडर हम मार रहे हैं, जो फील्डिंग में मार रहे हैं, वो तो हमारे हाथ में होता है। तो हम उन चीजों को कंट्रोल करके अपने जीत में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। शादाब खान को, शाहीन शाह अफरीदी डेथ ओवर्स में बॉलिंग नहीं कर पा रहे, उनका क्या मसाइल है ये वही बता सकते हैं। उसके अलावा एहसान उल्लाह को कॉन्फिडेंस देना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि वो कहां गलतियां कर रहे हैं। पाकिस्तान को इस मैच से बहुत ज्यादा सीखना चाहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।